राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह भी 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ गिनी जाती है। आज मैं आपको 5 प्रमुख प्रमुख कहानियां सुनाऊंगी। इसके अंदर तिलकुटा गणेश जी की भी कहानी आएगी, साथ ही सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वो भी बताऊंगी। आइए अब हम माघ मास की तिलकुटा चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने राजा से जाकर इसकी फरियाद करी। राजा ने पंडितों को बुलाकर के इसका कारण पूछा तो पंडितों ने कहा कि हे महाराज, आपके नगर में एक दोष लगा है। अब हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। तब राजा का आदेश निकल गया। तब राजा ने पूरी नगरी में यह आदेश निकाला कि जब भी आवा पकाया जाएगा तो एक घर में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कौन से बच्चे की बलि दी जाएगी वह भी राजा ही तय करता था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। तब एक बार की बात है, माघ का महीना था। तब उस बुढ़िया माई का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। उसी दिन राजा के आदेश से उस बुढ़िया माई के बच्चे की बलि आवे में देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई बिल्कुल भी नहीं घबराई। बुढ़िया माई ने चौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाई। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले चौथ माता का नाम लेकर इन आंखों को आवे में पूर देना। चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के आंखों को आवे में पूर दिया और वह आवे में बैठ गया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले तो आवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे में से बाहर आ गया। साथ ही अब तक जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित बाहर निकल आए। यह देखकर गांव वालों को और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा कैसे आवे में से जीवित बाहर आ गया? तो बुढ़िया ने कहा कि हे महाराज, न तो मैं जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर उसने राजा को पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव वालों ने भी चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी हर महीने की चौथ का व्रत करें और चौथ माता और गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद तब साल भर बाद जब माघ का महीना आया तो राजा के साथ पूरे गांव वालों ने माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत किया और चौथ माता और विनायक जी की पूजा करी। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने औलाद की प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए। कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, देवी देवताओं को ढोके, कई टोने टोटके करे, लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। तब एक बार की बात है, एक दिन सेठानी अपने पड़ोस में अग्नि मांगने के लिए गई तो उसने देखा कि बहुत सारी गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तब सेठानी ने उनसे पूछा कि अरे बहनों, तुम सब ये क्या कर रही हो और किस देवी देवता की पूजा कर रही हो और इस कथा को सुनने से क्या फल मिलता है वह भी तुम मुझे बताओ।
तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि सेठानी जी, आज माघ मास की माही चौथ है, आज हमारा चौथ का व्रत है, इसलिए हम सब संकष्टी चतुर्थी व्रत की कहानी सुन रहे हैं और विनायक जी और चौथ माता की पूजा कर रहे हैं। सेठानी ने पूछा कि अरे, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह व्रत कैसे करते हैं। तब एक बुजुर्ग महिला बोली कि अरे बहू, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिलता है, निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, बिछड़ों का मिलन होता है, रोगी को कंचन काया मिलती है, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाता है, घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। जो मनुष्य जिस कामना से इस व्रत को करता है, चौथ माता और विनायक जी उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। यह सुनते ही सेठानी का हृदय खुशी से झूम उठा। उसने कहा कि अरे ताई, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ। अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं भी 1.25 किलो का तिलकुटा चौथ माता के चढ़ाऊंगी। उस दिन सेठानी ने उन्हीं के साथ बैठकर पूजा करी, कहानी सुनी और व्रत किया। 3 महीने के बाद ही चौथ माता की और गणेश भगवान की असीम अनुकंपा से सेठानी को गर्भ ठहर गया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, जब मेरे पुत्र होगा तब मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। इस तरह 9वें महीने में सेठानी को बहुत सुंदर पुत्र हो गया, लेकिन सेठानी ने अपनी मनौती जो बोली थी वह पूरी नहीं करी। उसने 2.5 किलो का तिलकुटा चौथ माता और विनायक जी के नहीं चढ़ाया। वह बोली कि हे चौथ माता, जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तब मैं 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। इस तरह बार बार सेठानी तिलकुटा चढ़ाने का समय सरकाती रही। समय बीता। भगवान गजानन और चौथ माता की कृपा और मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई एक बहुत अमीर घराने की लड़की से तय हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर से तिलकुटा का भोग चढ़ाना भूल गई। विवाह का समय भी आ गया। धूमधाम से विवाह की तैयारियां होने लगी। बारात धूमधाम से गाजे बाजों के साथ लड़की वालों के घर पहुंच गई। वरमाला हुई, फेरों का समय हो गया। 3 फेरे होते ही चौथ माता के प्रकोप से दूल्हा फेरों के मंडप में से गायब हो गया। चौथ माता दूल्हे को लेकर उसी गांव में पीपल के पेड़ पर ले जाकर के बैठा दिया। सभी घराती बाराती चिंतित हो गए कि अचानक फेरों में से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। सबने दूल्हे को बहुत ढूंढा, परंतु दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दूल्हा और दुल्हन के ही घर लौट आई। जब सेठानी ने सुना तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब उसकी मूर्छा खुली तो वह खूब रोई, परंतु उसे फिर भी तिलकुटा चढ़ाने वाली बात याद नहीं आई। अधब्याही दुल्हन बेचारी घर पर ही मायके में अपने माता पिता के साथ रहकर समय काटने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब चैत्र का महीना आया, गणगौर के दिन आए। तब वह गणगौर पूजने के लिए जाने लगी तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पेड़ के ऊपर वह दूल्हा बैठा हुआ था। जब दूल्हे ने अपनी अधब्याही दुल्हन को देखा तो वह बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने देखा तो वह डर गई और वह भागी भागी घर आई और अपने माँ और पिता को पूरी बात बताई। उसी समय लड़की के माता पिता अपने रिश्तेदारों को लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनका जमाई उसी दूल्हे वाली पोशाक में पीपल के पेड़ पर बैठा था। तब लड़की के माता पिता ने पूछा कि जमाई जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तब दूल्हे ने कहा कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप मेरी माँ से जाकर के कहो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक जो चौथ माता के तिलकुटे का भोग बोला था वह चौथ माता को चढ़ावे और अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे यहाँ से मुक्त करेंगी। उसी समय लड़की के माता पिता रिश्तेदारों को लेकर लड़की के गांव में अपने समधी और समधन के घर में पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। बात सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे अपनी बोलारी याद आ गई। तब उसने उसी दिन चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 1.25 मण का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया। तब विनायक महाराज और चौथ माता प्रसन्न हो गए। दूल्हे को वापस फेरों में लाकर बैठा दिया। फिर पंडित जी ने वर वधू के 7 फेरे पूरे करवाए। तब वर वधू सकुशल घर लौट आए। चौथ माता की कृपा
से वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसा बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तिलकुटा गणेश चौथ की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी के पास बहुत धन था, वह बहुत अमीर थी, जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति कमाता नहीं था, वह बहुत निर्धन थी। देवरानी रोज जेठानी के यहाँ घर का कामकाज करने के लिए जाती थी। चौका बर्तन रोटी कपड़े धोती और रोज आटा छानती थी। जिस कपड़े से वह अपनी जेठानी के यहाँ आटा छानती थी, उस कपड़े को देवरानी घर ले आती थी और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर उस आटे के चूर्ण का पानी अपने पति और बच्चों को पिला देती थी और बच जाता तो वह सब पी लेती थी। देवरानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करती थी। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। रोज की तरह जब देवरानी आटे छानने के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी अपने पति और बच्चों को पिला रही थी तो जेठानी के बच्चों ने देख लिया। उन्होंने घर आकर अपनी माँ से पूरी बात बताई कि माँ, चाची तो रोज हमारे आटे छानने का कपड़ा घर ले जाती है और उसे पानी में घोलकर उस आटे के चूर्ण का पानी चाचा को और अपने बच्चों को पिलाती है। दूसरे दिन देवरानी जब जेठानी का काम करके घर जाने लगी तो जेठानी ने देवरानी से कहा कि अरे देवरानी जी, मेरे आटे छानने का कपड़ा अब यहीं पर रख कर जाया करो, इसे तुम अपने साथ घर मत लेकर जाया करो। देवरानी ने ऐसा ही किया। उस दिन देवरानी आटा छानने का कपड़ा घर नहीं ला पाई। देवरानी के घर आते ही पति ने कहा कि मुझे आटे के चूर्ण का पानी पिला, बहुत भूख लगी है। तो उसकी पत्नी बोली कि आज भाभी जी ने आटे छानने का कपड़ा घर पर ही रखवा लिया, इसलिए आज मेरे पास आपको और बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में आकर अपनी पत्नी को लकड़ी से खूब मारा। किस्मत से उस दिन माही गणेश चौथ का दिन था। उस दिन देवरानी का गणेश चतुर्थी का व्रत था। वह सुबह से भूखी प्यासी थी। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मेरा दिन कितना खराब है। न तो मैं गणेश भगवान और चौथ माता के भोग लगा पाई और न ही मैं अपने पति और बच्चों को कुछ खिला पाई। इस तरह वह गणेश भगवान का स्मरण करती करती रोती रोती अपने बच्चों के साथ भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश भगवान देवरानी के घर आए और बोले कि बेटी, आज तो तिलकुटा गणेश चौथ का दिन था। ना तो तूने मेरे भोग लगाया और ना ही तूने सम भोजन किया। तू अपने पति और बच्चों के साथ क्यों भूखी ही सो रही है? तब देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बताई। तब गणेश भगवान बोले कि बेटी, आज तिलचौथ था, सभी लोगों ने मेरे तिलकुटे का भोग लगाया था, मैंने खूब जम कर खाया, इसलिए बेटी मुझे निमटने जाना है। तो मैं कहाँ निमटूं? देवरानी जो बेचारी सुबह से भूखी प्यासी थी, पति ने भी उसे खूब डंडों से मारा था, उसके शरीर और हाथ पैरों में पहले से ही दर्द हो रहा था। तो वह गुस्से से बोली कि हे गणेश भगवान, मेरा घर तो पूरा खाली ही पड़ा है, आपका मन करे जहाँ निमट लीजिए। गणेश भगवान निमटने के बाद वापस से देवरानी से बोले कि बेटी, अब मैं पहुँचूँ कहाँ पर? तब देवरानी वापस गुस्से में बोली कि हे गजानन जी महाराज, मेरे कर्म से पहुँच लीजिए। उसके बाद गणेश भगवान पहुँच कर के जाने लगे तो जाते जाते उसके घर की दहली पर ठोकर मार गए तो उसका घर महल माड़ियों में बदल गया। पूरे घर में हीरे मोती सोने चांदी अन्न धन के भंडार भर गए। सुबह देवरानी जब सो करके उठी तो उसने देखा कि वह सब ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से लड़जड़ हो रही थी। उसका घर महल में बदल चुका था और घर में सोने चांदी हीरे मोती और अन्न धन के भंडार भरे थे। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई तो जेठानी के यहाँ वह चौका बर्तन रोटी बनाने के लिए नहीं गई। तब जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के देखने के लिए भेजा कि जाओ रे, देख कर के आओ, आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। बच्चों ने चाची के घर आकर के देखा तो उसका घर धन दौलत से भरा था, घर महल में बदल चुका था। बच्चों ने देखा कि चाची तो सोने से मंडी हुई थी।
बच्चों ने चाची से कहा कि चाची माँ आपको काम पर बुला रही है। तो चाची ने कहा कि बच्चों, अब तो मेरे ही घर में खूब धन दौलत हो गया है, अब आज से मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर अपनी माँ को पूरी बात बताई। जेठानी उसी समय भागी भागी देवरानी के पास आई और पूछने लगी कि अरे बतारी, तेरे एक ही रात्रि में इतना धन कहाँ से हो गया। देवरानी बड़ी ही सच्चे मन की, भोले मन की थी, तो उसने जेठानी को पूरी बात बता दी। जेठानी घर आई और उसने निश्चय किया कि अगले साल जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। साल भर बाद जब दोबारा तिलकुटा चौथ आई तो जेठानी ने देवरानी की देखा देखी करी। उसने भी चौथ का व्रत किया और उस दिन उसने भी खाना नहीं बनाया। शाम को जब बच्चों ने और पति ने खाना मांगा तो जेठानी अपने बच्चों से बोली, आज मेरा तिलकुटा चौथ का व्रत है। पिछले साल देवरानी ने भी व्रत रखा था। तो उसके साथ जो घटना घटित हुई वह घटना जेठानी ने अपने पति को बताई और बोली कि आप मुझे भी डंडे से मारिए। पति ने कहा कि अरे तू तो बावली हुई है, क्यों मार खाती है? तू तो धन की धापी हुई है, तू धन के लिए क्यों लालच करती है? क्यों तू अपनी देवरानी की देखा देखी करती है? वह तो बेचारी गरीब थी, भूखी थी। उसके ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे थे और वह गणेश भगवान की भक्त थी, इसलिए उसे धन मिला। तू धन की भूखी क्यों फालतू में मार खाना चाहती है? लेकिन जेठानी नहीं मानी। तब उसके पति ने भी गुस्से में आकर उसे कपड़े धोने के डंडे से 2 खींच के मारा। जेठानी भी रोती रोती भूखी ही सो गई। अर्धरात्रि को गणेश जी भगवान जेठानी के घर आए और बोले कि अरे ओ धन की भूखी, बता मैं कहाँ निमटने जाऊं। तो जेठानी बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का छोटा सा मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। निमटने के बाद फिर गणेश भगवान वापस बोले कि अरे अब बता पहुँचूं कहाँ पर। जेठानी फिर से हंसते हुए बोली कि हे गणेश भगवान, मेरी देवरानी का ललाट तो बहुत छोटा सा था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पूछ लीजिए। इस तरह गणेश भगवान पहुँच कर चले गए। पूरी रात्रि नींद में बार बार जेठानी अपने ललाट पर हाथ लगा कर के देखती रही। उसे पूरी रात गीला गीला महसूस होता रहा और उसे बदबू आती रही। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सूख जाएगा तो यह सब सोने चांदी में बदल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद सुबह हो गई और उसने उठ करके देखा तो उसका घर बदबू से भरा हुआ था और वह सम भी बदबू से भरी हुई थी। तब वह रोती रोती गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आपने मेरे साथ छल कपट किया। आपने मेरी देवरानी को तो धन दिया और मुझे मल मूत्र कूड़ा करकट दिया। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि अरे ओ दुष्ट पापिन, तू धन की ध्याई हुई थी, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, तूने लालच करी, देखा देखी करी। तब जेठानी गणेश भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश भगवान, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, आप अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान जेठानी से बोले कि मैं एक शर्त पर ही यह सारी माया समेटूंगा, जब तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को देगी तभी यह सारी माया मैं समेटूंगा। तुझे कील में से कील और धन में से आधा धन देना पड़ेगा। तब जेठानी ने धन में से आधा धन देवरानी को दिया, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उनके पुश्तैनी 9 लड़का सोने का हार था, उसने उसको आटे की चक्की के नीचे छिपा दिया। लेकिन भगवान गणेश तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा था। गणेश भगवान ने सारी माया तो समेट ली, लेकिन आटे की चक्की के नीचे एक विषैले सर्प को भेज दिया। जेठानी मनी मन खुश हो रही थी कि उसने हार में से आधा हिस्सा नहीं दिया। तब थोड़ी देर के बाद जब वह हार निकालने के लिए आटे की चक्की के पास गई तो वहाँ एक विषैले सर्प को देखा जो फुफकार भर रहा था। जेठानी डर गई। तब उसने वापस से गणेश भगवान से प्रार्थना करी कि हे गणेश भगवान, अब आप इस सर्प को भी हटा लीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था, मैं इस हार में से भी आधा हिस्सा देवरानी को दे दूंगी। तब गणेश भगवान की कृपा से वह सर्प भी चुपचाप चला गया। तब जेठानी ने हार में से भी आधा हिस्सा अपनी देवरानी को दिया। हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी के साथ किया ऐसा किसी के साथ मत करना, और जैसा देवरानी के साथ किया कि उनका घर अन्न के भंडार से भर दिया, वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा देने वाले के साथ।
आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सकता है। तब कार्तिकेय ने अपने आप को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बता दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश से पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि मैं तो सेनापति बने बिना ही देवताओं के सभी संकट हर सकता हूँ। तब शंकर भगवान ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा वही वीर होगा, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। तब कार्तिकेय उसी समय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। तब गणेश भगवान ने सोचा कि अगर मैं अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकलूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तब उन्होंने अपनी बुद्धि से कार्य लिया। तब गणेश भगवान ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करी और वहीं बैठ गए और कार्तिकेय की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब वापस लौटे तो उन्होंने आते ही अपने पिता भगवान शंकर से कहा कि हे पिताजी, यह गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए गया ही नहीं। इस पर गणेश भगवान अपने माता पिता से बोले कि मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा कर ली है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, सारा ब्रह्मांड माता पिता में ही निहित है, इसलिए मैंने इनकी 7 बार परिक्रमा कर ली तो पृथ्वी की परिक्रमा तो अपने आप ही हो गई। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर भगवान ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने भी पिता की आज्ञा को मानकर देवताओं के सारे संकट दूर कर दिए। यह सुसमाचार जानकर भगवान शंकर ने गणेश भगवान से कहा कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित होकर संपूर्ण विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेंगे, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उनका दैहिक भौतिक ताप दूर होगा तथा वे ऐश्वर्य सुख संतति एवं सौभाग्य को प्राप्त होंगे। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को बहुत बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल हो गए। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकारनी के घर में अग्नि खत्म हो गई तो वह अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई। उसने देखा कि गांव की औरतें वहां पूजा पाठ कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तब साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रहे हो और ये कौन से देवी देवता की पूजा कर रहे हो? इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की तिलकुटा की बड़ी चौथ है। आज हमने चौथ माता का व्रत रखा है, इसलिए आज हम चौथ माता और विनायक जी की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। साहूकारनी जी, इस व्रत को करने से धन जाने वाले को धन, संतान जाने वाले को संतान सुख और सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। कुंवारों के ब्याह होते हैं। जो मनुष्य जिस चीज की इच्छा करके यह व्रत करता है, चौथ माता और विनायक जी उसकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तो साहूकारनी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को सवामन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह वह कहकर घर आ गई। 3-4 महीने के बाद ही चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों के मां बनने के बाद भी साहूकारनी ने चौथ माता और गणेश जी के सवामन का तिलकुटा नहीं चढ़ाया। समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो सभी साहूकारनी के 7 पुत्र विवाह की पहली रात्रि में एक एक करके मर गए। साहूकार दंपति पर और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब एक दिन 7वीं बहू ने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज 1 टका सोने का देकर रोज नई जूनी बात सुनूंगी और आपको भी सुनाऊंगी।
यह सुनकर साहूकार दंपति को कुछ तसल्ली हुई तो उन्होंने अपनी सातवीं बहू को नई जुनी बात सुनने की इजाज़त दे दी। अब सातवीं बहू रोज मंदिर में जाने लगी। अब सातवीं बहू रोज मंदिर में जाकर नई जुनी बात सुनती और एक सोने का टका दान देने लगी। अब सातवीं बहू रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाने लगी और एक सोने का टका दान करने लगी। फिर घर आकर वह अपने सास ससुर को नई जूनी बात सुनाने लगी। तब एक रात को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चुंदड़ी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के सातों पुत्र जीवित हो गए। दूसरे दिन सातवीं बहू रोज की तरह हनुमान जी के मंदिर में गई। उसने वहां नई जूनी बात सुनी कि तिलकुटा चौथ पर अगर कोई मनोती बोलता है तो वह मनोती चढ़ानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो चौथ माता रुष्ट हो जाती है। सातवीं बहू ने यह नई जूनी बात सुनी तो पल्लू में से सोने का टका दान में दिया और घर आ गई। आते ही सास ससुर ने सातवीं बहू से पूछा, बहू तुमने आज क्या नई जूनी बात सुनी? तो सातवीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, अगर कोई मनोती पूरी करने के लिए बोलारी बोलता है तो वह पूरी करनी चाहिए, अर्थात माघ चौथ के दिन सवा मन का तिलकुटा चढ़ाना चाहिए। ऐसा सुनते ही साहूकारनी को खुद की बोली हुई बोलारी याद आ गई। उसके बाद साहूकारनी ने माघ मास की चौथ का व्रत अपनी सातों बहुओं के साथ रखा और तिलकुटा चौथ माता का और गणेश जी का पूजन किया, कहानी सुनी और सवामन का तिलकुटा गणेश और चौथ माता के चढ़ाया, जिससे चौथ माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए और उसी समय साहूकारनी के सातों पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, जैसे ही आपने साहूकारनी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में आपने साहूकारनी के सातों पुत्रों को जीवित कर दिया और उसकी सातों बहुओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। और सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी सांकली गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यू बवे, जया कीड़ी की सी नाल, माघ चौथ का सूरज न अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। उसके बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो हरियाबास कटाए, साजन उबा बारने आखा बाती लाए, सोना की सी सांकड़ी गले मोतिया को हार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता, जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ की 5 कहानियाँ सुनी। साथ ही इसमें हमने गणेश जी की कहानी सुनी और साथ ही सूरज भगवान को अर्घ्य देते समय और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए वह भी सुना। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।